जो व्यक्ति हस्त मैथुन के जाल में फंस चुके हैं या फिर कहें कि जो व्यक्ति यहाँ पर दिन में 4-5 बार हस्त मैथुन करता है, अब वो व्यक्ति उस जाल से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने की ऐसी विकट समस्या है जो व्यक्ति किसी से शेयर भी नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, आप ये सब चीज़ें आसानी से जानते होंगे कि व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर पाता। दोस्त के साथ ये बातें शेयर कर सकता है लेकिन वो सब बातें मज़े मज़े में हो जाती है, या फिर कहें कि दोनों दोस्त आपस में मिलकर भी ये कार्य कर लेते हैं। जी हाँ, लेकिन जब बात सुधरने की आती है व्यक्ति प्रयास तो करता है लेकिन वो अब उस जाल में फंस चुका है, या कहें कि अब वो उस दलदल में फंस चुका है कि जहाँ पर उसका माइंड ये सिग्नल करने लग जाता है कि वहीं पर आनंद है। जी हाँ, अब ऐसे में इस जाल से निकलना क्या इतना आसान है, या फिर क्या इस जाल से निकला नहीं जा सकता? क्या इस जाल से निकला जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है? क्योंकि आप ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो यही कि जब शेयर करेंगे तो रास्ते भी मिलते हैं, लेकिन आप देखोगे कि आप एक घर के अंधेरे कमरे में या फिर घर के एक प्राइवेट कमरे में आप रहने लग गए, कमरे से बाहर नहीं निकलना, सूरज की रोशनी नहीं लेना। जी हाँ, अब आपका माइंड जो है सिर्फ एक जगह फंस कर रह गया है। अब आप उसमें से निकल नहीं पा रहे, निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन शाम होते होते आप फिर उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। फिर गंदी मूवीज़ देखना, दिन भर मोबाइल में लगे रहना, फिर आपका मामला और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब आपका माइंड जो है किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं करता। आपकी जहाँ सारी टेंशन है वो सारी की सारी टेंशन ही हट जाती है और आपका सारा फोकस क्रिएट हो जाता है उन एक्टिविटीज़ पर। जी हाँ, अब यहाँ पर आप पूरी तरीके से फंस जाते हैं क्योंकि आपको अब नहीं पता कि क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो निकलना नहीं चाहते, मज़े मज़े में अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता आगे जाके क्या क्या समस्याएं हो सकती, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। या तो कुछ अभी उनको सब कुछ आरामदायक लग रहा है, या फिर जिन लोगों को लग रहा है कि काम करना है और अगर वो इस जाल में फंस चुके हैं तो वो डेफिनेटली अब काम भी नहीं करने वाले। जी हाँ, अब क्या उनका काम में मन लगेगा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अब उनका मन बार बार इस दिशा की ओर उनको लेकर जाएगा। क्योंकि अब जैसे हम बंद कमरे में रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा गैजेट या फिर ये लगाइए मोबाइल रहता है, और मोबाइल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और फिर उन मोबाइल को देखकर हम सारे दिन पर लगे रहते हैं या फिर देखते रहते हैं। दिन में 3-4 बार ऐसी क्रियाएं कर लेते हैं। ऐसे में तो यहाँ पर हमारा शरीर कमज़ोर होता ही जो होता है, लेकिन हमारे माइंड की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, धज्जियाँ शब्द का इस्तेमाल भी शायद छोटा पड़ जाए, क्योंकि आप देखोगे लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे माइंड का फोकस एक जगह क्रिएट कर देती है। लाइफ में या तो कुछ नया हो या फिर लाइफ में कुछ हमारा मज़ा हो, वहाँ पर हमारा पूरा फोकस होता है। लेकिन लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप पूरे फोकस हो या फिर आप कोई भी टेंस हो, तो आपने अगर एक बार इन चीज़ों को अपनी आदत बना लिया, देखने का, करने का, तो फिर कितनी भी टेंशन में ये हमेशा आपको उस दिशा की ओर लेकर भागेंगे। कितनी भी अच्छी खुशी हो उस दिशा की ओर लेकर भागेगा आपका मन, और आप फिर कहोगे कि अच्छाई में भी उधर ही जा रहा है और ख़राब कंडीशन में भी उधर ही जा रहा है। अब इस मन का मैं क्या कहूँ, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ? क्या ये पॉसिबल नहीं है? अब आप उन क्रियाओं को छोड़ना चाहते हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं अब उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब आपके माइंड ने वो चीज़ें जकड़ ली है। अब आपका माइंड बार बार सिग्नल दे रहा है, अब आपको वो खुद को शारीरिक ज़रूरतें लगने लग जाती हैं। ऐसे में आप अब इस जाल में फंस चुके हैं। क्या निकला नहीं जा सकता? क्या निकलना पॉसिबल नहीं है? देखिए दोस्तों, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो। कारण क्या है? अब मेडिटेशन से, इस क्रिया से बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए दोस्तों, आप छोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले यही सबसे बड़ी बात है कि आपने अब ये स्टेप उठाने का फैसला कर लिया है कि आप इन सब चीज़ों को अब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके माइंड ने अब इनको जकड़ लिया है। आपके माइंड को कमज़ोर आपने खुद बनाया है, आपके माइंड को आपने इन चीज़ों का आदी खुद बनाया है, इसके आप स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन अब इसको निकालने के भी आप ही जिम्मेदार बनो। वो कैसे? आपको मेडिटेशन हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जब मस्तिष्क उस फ्लो से हमारा आज़ाद हो जाएगा
तो ये समझो ये सारी क्रिया ऑटोमेटिक आपकी हट जाएगी, क्योंकि अब आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका मन उन जगह पर सिग्नल देना बंद कर देगा, बाकी सारी एक्टिविटीज आपकी चालू हो जाएगी, बाकी सारी क्रियाएं आपकी चेंज हो जाएंगी। तब आपको लगेगा कि हाँ अब रिलीफ है। लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना है, जिस तरीके से आपने देखने का काम कंटिन्यू किया, जिस तरह के आपने काम करने का कंटिन्यू किया, और आपको अब ये काम मेडिटेशन करना भी आपको कंटिन्यू करना है।